बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज हम नसू और सलीम की गुफ्तगू की एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसका सवाल नंबर 3 है, इस सबक का ख़ुलासा लिखें। तो ये आपको मैंने ख़ुलासा सुना दिया था, वही ख़ुलासा है। चाहें तो आप दूसरी जगह से भी याद कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, मुंदरजा झेल अल्फाज की जमा लिखें। मैंने आपको पहले भी बताया कि वाहिद जमा आपको वैसे नहीं आएगी, MCQs में आ सकती है, वो भी 1-2 नंबर की। फिर भी लिख लें, ख़बर की अखबार, किताब की किताबें, मदरसा मदारिस, इम्तिहान इम्तिहानात, मुश्किल मुश्किलात। मुंदरजा झेल अल्फाज का तलफ़ुज़ एराब की मदद से वाज़े करें, यानी एराब लगाएं। ये भी आपको MCQs में आएगा। किसी भी सवाल के 4 ऑप्शन दे देगा, आपने वहाँ टिक करना है जो सही हो। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब आप अल्फाज का तलफ़ुज़ सही अदा करते हैं तो एराब आपकी ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। पहला है सूरत, स्वाद वापस सू, रात ए ज़बर रत, सूरत। ताजुब, ते अंज़ा ता, जीम बे पे जुब, ताजुब। मस्जिद, मीन सीधा मस, जीम दाल से जिद, मस्जिद। उम्रे दराज, एन मीम पेश उम, रा के नीचे ज़ेर, उम्रे दाराज, दाल अलिफ दा, रालिफ राज, जे साकिन, दाराज। बसरो चशम, बसरो बाज़बाज, सीन सा, सीन साकिन, बसा सा, बसा रावादा रो, बसरो चा शम, चाज़बा चा, शीन मिज़ा शम, चा शम। अगला सवाल है, मुसन्निफ़ के नाम, सबक का उन्वान और इक़्तिबास की तशरीह करनी, सलीस करनी है। ये आपका पैराग्राफ सफ़ा नंबर 30 पे है। अगर देखें तो 30 पे ये शुरू होता है। ये यहाँ से करना है, कई बरस से, 1 2 3 4 यहाँ से करना है। कई बरस से इस मोहल्ले में रहते हैं, यहाँ से लेकर झूठी शिकायत भी तो नहीं की है। तो इसमें से अल्फाज मैंने आपको बता दूं, कई बरस से इस मोहल्ले में रहते, मगर कानो कान ख़बर नहीं, यानी किसी को पता नहीं। मोहल्ले में कौड़ियों लड़के, कौड़ियों यानी बहुत ज़्यादा। पहले ये गिनती होती थी, कौड़ी में आती थी, फिर दर्जन आई है, इसी तरह बदलती गई है। लेकिन उनको किसी से कुछ वास्ता नहीं, ताल्लुक़ नहीं, आपस में ऊपर तले के चारों भाई हैं। न कभी लड़ते, न कभी झगड़ते, न गाली बकते, न कसम खाते, न झूठ बोलते, न किसी को छेड़ते, न किसी पर आवाज़ा कसते। आवाज़ा कसते ये यानी पीछे से किसी की आवाज़ लगाना। हमारे ही मदरसे में पढ़ते हैं, वहाँ भी इनका यही हाल है। कभी किसी ने उनकी झूठी शिकायत भी तो नहीं की। इसकी सलीस आपने करनी। उसी तरह सबक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, मुश्किल अल्फाज के मायने और फिर सलीस। इसके बाद जनाब अगला है आपका मतन के मुताबिक खाली जगह पुर है, ये करते जाएं। ये भी आपको MCQs में आ सकती है। सलीम की उम्र उस वक्त कुछ कम 10 बरस की थी। मैं ऊपर लोटा लेने गई थी। सूरज से गुस्सा तो नहीं मालूम होता था। सलीम डरता डरता ऊपर गया और सलाम करके अलग जा खड़ा हुआ। अगले महीने इम्तिहान होने वाला है, शायद मुझको उम्र भर भी शतरंज खेलनी ना आए। बड़े भाईजान के पास हर वक्त गंजफा और शतरंज हुआ करता है। अगर कोई मिसिंग हो गई हो तो पीछे से किताब में भी दे सकते हैं। MCQs को निशान लगा लें। पहले पे लगाएं बेदारा, दूसरे में किताब पढ़ रहे थे, तीसरे में लड़की, चौथा सलीम डरता डरता कहाँ गया, ऊपर, पाँचवें में मुब्तदी, अक्सर कौन घबराया करता है, मुब्तदी, और आखिरी में है खेल के पीछे कौन दीवाना बना रहता था, सलीम। यहाँ तक आपकी मश्क पूरी हो गई। तो अब आपने इस सबक में से जो जो चीज़ें याद करने वाली वो है कि सवाल जवाब, आपको MCQs, ख़ुलासा और इसी तरह एक पैराग्राफ सलीस के लिए मुसन्निफ़ का नाम, सबक का नाम। ये 4 चीज़ें आपकी फ़ाइनल इम्तिहान में आएंगी। तो इसको आपने मुकम्मल करना और काइंडली रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ इसको लिखें। लिखने की तरफ से हाथ मत रोकें, क्योंकि लिखाई आपकी फिर ख़राब हो जाएगी तो दोबारा सही नहीं होनी। आपको बार बार बताया गया कि आपका इम्तिहान हमने नहीं लेना, अब लाहौर बोर्ड ने लेना फ़ाइनल। इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।